चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब में आम चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अहम बैठक बुलाई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आम चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है और उसी को लेकर अब पंजाब में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 2024 चुनाव को लेकर पंजाब में आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है और यही वजह है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अहम बैठक बुलाई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और यही वजह है कि पंजाब में अभी से तैयारियां शुरू हो गई। क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल काजल, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरीके से देखा गया था कि पहली बार विधानसभा चुनावों में भी 60 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 13 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि पहली बार होगा पंजाब में कि बीजेपी अपने दम पर इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर हम पार्टी प्रधान की बात करें अश्विनी शर्मा की, उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए पार्टी की तरफ से बढ़ा दिया गया है और ऐसे में उनकी तरफ से नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की गई थी उनकी आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है और थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि केंद्र की नीतियों को आम जनता तक किस तरीके से ले जाया जा सके ताकि 2024 के जो चुनाव है उसमें कड़ी टक्कर दे सके भारतीय जनता पार्टी। 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब में, तो ऐसे में कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की 13 सीटों में जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करे, जिसको लेकर अभी से जुट चुकी है। और ऐसे में जो बैठक है उसमें ये भी तय किया जाएगा क्योंकि नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा ही पंजाब में और इसको लेकर एक यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में निकालेगी और केंद्र के मंत्रियों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि केंद्र के जो मंत्री हैं वो उनका आगमन कब पंजाब में होगा और कब इस यात्रा को निकाला जाएगा। ईशा, कहा जा सकता है कि हाल ही में जो पंजाब में चुनाव हुए हैं, पंजाब में जो सरकार बनी है उससे बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त कहीं ना कहीं हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुट गई है। हाँ। और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कानून व्यवस्था भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान और पंजाब की आप लगती है और यही वजह है कि कानून जो व्यवस्था है इसको लेकर भी लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और 9 महीने से अधिक का कार्यकाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो चुका है सत्ता में, लेकिन जिस उम्मीद के साथ जनता ने पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मौका दिया था उस तरीके का बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जो भी वादे किए गए थे वो वादे अभी तक तो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर पूरे नहीं किए गए हैं। उन वादों को भी लोगों के समक्ष रखे कि भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम वादे किए गए थे, लेकिन अब उसमें केंद्र का सहयोग आम आदमी पार्टी मांग रही है ताकि उन वादों को पूरा करे। तो ऐसे में इन मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके बीच लेकर जाने वाली है। जी काजल, शुक्रिया ईशा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा और बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं।